गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एरे कांस्टेंट की। जैसे कि अपनों ने पहले भी वेरिएबल बनाए थे, तब अपनों ने पढ़ा था कि लेट, वेर और कॉन्स्ट 3 प्रकार के अपने वेरिएबल बना सकते हैं। उसी प्रकार अपनों ने अभी तक वेर का यूज़ करते हुए एरे बना रहे थे। अगर एरे को कांस्टेंट बना दिया जाए तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या नहीं पड़ता, उसके बारे में जानेंगे और एरे के बारे में फिर से एक बार फिर रिवीजन करेंगे कुछ चीज़ें को। चलिए कोड पे चलते हैं अपने। तो मेरे पास ये एक एरे बना हुआ है। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए एरे शो करवा रहा है। अब अपने इसको कांस्टेंट कर देते हैं। अब कांस्टेंट कर दिया, ये नॉर्मल बिहेव रहेगा, कोई ज़्यादा इफेक्ट इसमें पड़ने वाला नहीं है। आप इसमें कोई भी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, जैसे मैं ब्लैक कलर है उसकी जगह मैं कुछ और चीज़ वैल्यू रखना चाहता हूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। एरे के 0 नंबर इंडेक्सिंग में इक्वल लगा के मैं कोई वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें भी रेड ही स्टोर करवा देता हूँ। यहाँ भी रेड है, यहाँ भी रेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पर इसको बदल रहे हैं तो अपने यहाँ चल के देखते हैं, बदल रहा है। कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि अपने वैल्यू बदल नहीं सकते, बट यहाँ वैल्यू बदल रही है। एरे के केस में कांस्टेंट वैल्यू को नहीं रोक सकता बदलने से। वो रोक सकता है किस चीज़ को, अगर इसमें वापस वैल्यू असाइन की जाए तो। जैसे कि अभी ये वर्क कर रहा है, अगर मैं वापस लिखूं एरे के अंदर, मैं वापस इस प्रकार का कोई नया एरे स्टोर करवाने की कोशिश करूं तो वो एरे ज़रूर एरर देगा मुझे। मैं इसको चलता हूँ, रिफ्रेश करके ऑन चेक करता हूँ तो ये देखो असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल टाइप एरर आ रही है इसके। क्यों? क्योंकि अपनों ने इसको कांस्टेंट बना रखा है, इसके अंदर वापस वैल्यू एक नया एरे वापस असाइन कर रहे हैं। एरे पूरे का पूरा रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसके अंदर कितनी भी वैल्यू को बदल लो, नई वैल्यू जोड़ सकते हो। जैसे एक मैं नई वैल्यू इसके अंदर जोड़ के दिखाता हूँ। यहाँ लिखूँगा पुश, नई वैल्यू जोड़ने के लिए पुश और शिफ्ट 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं। अभी यहाँ मैं इसको वैल्यू कुछ भी स्टोर करवा देता हूँ और यहाँ देखिए लास्ट में ये वर्ड जुड़ चुका है। यहाँ ये था एरे का कांस्टेंट। कोई इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अपने अगर बोले तो, बट यही है कि बस एरे को वापस डिक्लेयर नहीं करने देगा पूरे एरे को। ऐसा बहुत ही कम चांस होता है कि अपना एरे पूरा रीडिक्लेयर करें, उस वैल्यू को वापस पूरे एरे को बदलें। ऐसा बहुत ही कम चांस है। 99.9% आपका वैल्यू ही चेंज होगा, एरे नहीं बदला जाएगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कांस्टेंट आप टेंशन फ्री होकर इसमें यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं एरे के रिवीजन मेथड्स की। एरे बनाने का पता है किस किस प्रकार बनता है। अपने एक मेथड और यूज़ करते हैं, उसको भी बना के देख लेते हैं। वो होता है न्यू से, अपने मेथड से बनाते हैं न्यू डॉट एरे। इसके अंदर अपने कुछ वैल्यू पास कर देते हैं जिस प्रकार कोमा, ये मैंने कुछ वैल्यू पास की है और इसका एक एरे बना हुआ है। ये अपने चेक करते हैं तो यहाँ इसका एरे बन रहा है। ये 2 तरीके हैं एरे बनाने के। अब यहाँ एक वैल्यू को अपडेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एरे बनाता हूँ, उसके नंबर 1 नंबर इंडेक्सिंग की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। उसके अंदर मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ। ये मैंने एक वैल्यू दी है और आउटपुट में जाके देखते हैं तो ये वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है। इस प्रकार अपने वैल्यू बदल सकते हैं। और किसी भी एक वैल्यू को टारगेट करना हो तो अपने यहाँ स्केयर ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर किसने नंबर इंडेक्सिंग वैल्यू एक्सेस करना है वो अपने को टाइप करना है। मैं यहाँ 2 टाइप करता हूँ तो मेरे को ब्लू कलर मिल जाएगा। इस प्रकार अपने इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ये काउंटिंग करके आप मेज़र कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू आने वाली है। इसके बाद अगर मैं 2 नंबर वैल्यू को पहले ही डिलीट कर देता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा डिलीट एरे 2 नंबर। और यहाँ देखिए अनडिवाइन हो गया। अगर मैं पूरे एरे को चेक करूँ तो यहाँ मैं इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू हटा देता हूँ और पूरे एरे को चेक करता हूँ तो ये देखिए एम्प्टी आ रहा है। इस प्रकार का अपना वर्क कर सकते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं और अपने को क्या ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं एरे को लेकर। एक तो एरे में कोई भी डेटा नया ऐड करना है तो किस प्रकार कर सकते हैं। अपने को लिखना है एरे डॉट पुश और उसके अंदर कोई भी डेटा दे देना, वो ऐड हो जाएगा। यहाँ चल के एक बार देख लेते हैं तो ये लास्ट में एक ऐड हो चुका है। अगर लास्ट वाला डेटा हटाना है तो अपने यहाँ लिखेंगे पॉप, मेथड को कॉल करना है और कुछ नहीं, डेटा नहीं देना तो ये हट जाएगा।
और लास्ट वाला ये ग्रीन हट चुका है। अगर इसी प्रकार आगे से कोई वैल्यू ऐड करनी है और हटानी है तो उसके लिए अपने पास शिफ्ट और अनशिफ्ट आते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अनशिफ्ट, और ये क्या करेगा, आगे से वैल्यू हटा देगा, जोड़ देगा। तो मैं यहाँ एक वैल्यू देता हूँ कोई भी, तो ये देखिए आगे जोड़ दिया। यहाँ लिखता हूँ शिफ्ट और इसके अंदर दी हुई वैल्यू को हटा देता हूँ जो इसके अंदर वैल्यू दी थी, और अब देखो आगे जो ब्लैक लिखा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। देखिए इस प्रकार ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एरे की लेंथ किस प्रकार निकालते हैं वो ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैं लिखता हूँ एरे डॉट लेंथ और चेक करता हूँ मैं एरे की लेंथ को। यहाँ आउटपुट अपने को 4 मिल रहा है। एक और चीज़ याद रखने वाली है कि हमेशा पहला इंडेक्सिंग 0 रहता है, ये याद रखना है। और लास्ट वाला इंडेक्सिंग जो लेंथ आई है उससे एक कम होगा। लास्ट वाला हमेशा ही लेंथ से एक कम होगा क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर यहाँ मैं 0 1 2 और यहाँ बात करता हूँ 3, तो यहाँ लेंथ देखो 4 आ रही है, तो एक कम हुआ। अगर अपने को हमेशा लास्ट, कोई भी कारणवश अपने को लास्ट वाला इंडेक्सिंग चाहिए कि लास्ट वाला कौन सा डेटा है, तो या तो आप यहाँ लिखोगे 3, तो यहाँ सही आ रहा है। बट आपको नहीं पता कि लास्ट वाला इंडेक्सिंग नंबर कितना है, तो आप यहाँ एक इस प्रकार का कोड लिख सकते हो, एरे डॉट लेंथ -1। आपने क्या किया, एरे के अंदर एक वापस एरे की लेंथ निकाल के दे दी। आपने की दिया एरे डॉट लेंथ -1, जो एरे की लेंथ है उसमें -1 कर दो, तो आप कर सकते हो इस प्रकार। इसी का ही यूज़ करते हुए एक वैल्यू ऐड भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ मैं इसको रिमूव करता हूँ इस चीज़ को, और यहाँ एक एरे दिखाता हूँ आपके पास जो बना हुआ है। तो ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि लास्ट नंबर पे मेरे को कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो मुझे क्या पता लास्ट इंडेक्सिंग कितना है, खाली इंडेक्स कितना है। अब मेरे को पता है कि 4 नंबर इंडेक्स खाली है, क्योंकि ये लास्ट वाला है वो 3 है तो 4 है। 4 इंडेक्स कैसे आएगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा एरे, इसके अंदर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, मैं लिखूँगा यहाँ 4 इक्वल टू कोई भी नई वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, एक एरे में वैल्यू बढ़ गई। बट यहाँ तो मुझे पता था एक एरे बहुत बड़ा है, मेरे को नहीं पता लास्ट लेंथ कितनी है और कौन सा खाली है। तो यहाँ आप एक छोटा सा काम करना, एरे डॉट लेंथ लिख देना। तो ये क्या करेगा, जो लास्ट वाला है उससे एक बड़ी वैल्यू देता है, जिसकी वजह से ये अगला इंडेक्स माना जाएगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा एरे हो, जितना मर्जी छोटा हो। तो ये जो कोड है ये आपके लास्ट में एक नया एलिमेंट जोड़ देगा। देखिए यहाँ इस प्रकार आपने जोड़ रखा है। एक कम कर दोगे तो वो लास्ट वाला इंडेक्स दे देगा, अगर कम नहीं करोगे तो इससे नेक्स्ट वाले इंडेक्सिंग की वैल्यू देगा, पर वहाँ वो खाली है तो यहाँ वैल्यू स्टोर करवाई जा सकती है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। एक इसमें मेथड आता है एरे फॉर ईच, मैं यहाँ लिखता हूँ एरे डॉट फॉर ईच। ये आपको यूज़ करना है, ये आपको यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए। तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। सबसे पहले तो फंक्शन बना लिया, फंक्शन के एरिया स्टार्ट कर दिया। अब ये फंक्शन के पास वैल्यू आती है, मैं वैल, फिर आता है इंडेक्स कोमा एरे, ये कुछ चीज़ें आती है इसके पास। तो अपने को इतनी कुछ चाहिए नहीं होता, अपने को सिर्फ वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ मैं कंसोल डॉट लॉग को इसके ऊपर ले आता हूँ इसके अंदर, और यहाँ वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ। तो ये 1 बाई 1 सारी वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। ये देखिए, ये था एरे में वैल्यू निकाल के 1 बाई 1 यूज़ करना। अगर यही वैल्यू को आपको बदलना है तो आप बदल सकते हो, उसके लिए आपको और मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जैसे मैप हुआ, इस प्रकार के आपको मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। बट आप वैल्यू को चेंज करना, ये काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उस वैल्यू को यूज़ करते हुए कोई काम करना, जैसे कि अपने को लिस्ट तैयार करना, टेबल तैयार करनी, वो अपने एरे की मदद से अपने करवा सकते हैं फॉर ईच मेथड का यूज़ करते हुए। अब बात करते हैं कि ये फंक्शन है, अगर इस फंक्शन को मैं नॉर्मल फंक्शन की तरह बना दूं कि मैं इसके बाहर ले आया, अब यहाँ बाहर ले आया और यहाँ मैं इस फंक्शन को रखता हूँ और इस फंक्शन का एक नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ इसको डिस्प्ले नाम दे देता हूँ, डिस्प्ले। और इस फंक्शन को मैं कॉल नहीं करूँगा तो ये चलेगा नहीं। बट मैं क्या कर सकता हूँ, ये नाम इसको दे सकता हूँ, मैं यही नाम इसको दे दिया तो भी ये नॉर्मल वर्क करेगा। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना के रख दिया, उसके पास वैल्यू आएगी और वैल्यू कंसोल होगी, पर इसको यूज़ नहीं किया। तो यूज़ करने के लिए मेरे को फॉर ईच मेथड मैंने यूज़ कर रहा हूँ,
और मैंने क्या किया, फॉर ईच लगाया और मैंने एक फंक्शन का नाम उसे दे दिया कि आप जब भी एक वैल्यू निकालोगे इस फंक्शन को भेज देना, तो ये ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को भेजता जाएगा। तो यहाँ देखिए सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जब अपने इसको पे कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अपने को इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज अपने को अच्छे से आएगा। अभी आप जितना है उस पर अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो, वो चीज़ भूलना नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आपको बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।